Hi friends, welcome to another video of our channel Canadian Charts। स्वागत है आपका भाइयों। आज नया दिन और एक नई शुरुआत। अभी घर से निकला हूँ और जैसा कि आप लोगों को आइडिया शायद अभी इतना नहीं है कि मैंने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए 2 कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। यहाँ पर कनाडा में कोई भी बिज़नेस अगर आपने अपना इस्टेब्लिश करना है तो उससे पहले आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, लाइक परमिट एंड लाइसेंसेस चाहिए होते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए। और परमिट एंड लाइसेंसेस लेने से पहले आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। और वो एग्ज़ाम किस लिए कराती है गवर्नमेंट कि जिस बिज़नेस में आप जा रहे हैं उसकी आपको थॉरो इन डेप्थ नॉलेज हो गई है या नहीं, यहाँ के बायलॉज के बारे में आपको पता है या नहीं, कैसे उस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए आप क्या क्या एफर्ट्स करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है आपसे। ये सारा कुछ इस स्टडी के अंदर होता है। तो मैं जो कोर्सेज़ कर रहा हूँ वो 2 डिफरेंट कोर्सेज़ कर रहा हूँ। एक तो है रिलेटेड टू सेल्स ऑफ रियल एस्टेट, मतलब कि अगर मुझे कोई रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज़ कोई परचेज़ करनी है और कोई प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हुई है उसको बेचना है, या तो अपने लिए या किसी के बिहाफ पर। इस सब के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो उसके लिए स्टडीज़ मैंने करनी शुरू की है। और दूसरा है, जो दूसरा कोर्स मैं कर रहा हूँ वो है अबाउट द डेवलपमेंट, कि यदि मैं कोई अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड या अनफर्निश्ड कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी को मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, रीमॉडल करना चाहता हूँ, रीडिज़ाइन करना चाहता हूँ, ऐसे सब काम करने के लिए जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी स्टडीज़ मैंने शुरू की है। इसके लिए मुझे सुबह 8 बजे घर से निकलना होता है, 9 बजे इंस्टीट्यूट पहुँचना होता है। तकरीबन आधा घंटे का ट्रैवल टाइम रहता है। मैं आपको दिखा दूँ, हाईवे पे चल रहा हूँ। ये हमारे शहर की रिंग रोड है। एक बार पहले भी मैंने कभी जिक्र किया था, एंटनी हैंडे करके ये एक रिंग रोड है हमारे शहर के चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं फर्राटे की स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं। 100 की स्पीड मिनिमम है और मैक्सिमम आप 120 तक जा सकते हो। कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि ऑरेंज बोर्ड आपको देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हमको 80 या 60 जैसा भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करना पड़ता है। बेस्ट मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए, बहुत एफिशिएंट ड्राइविंग सिस्टम हो गए। तो ये हो गया हाईवे के बारे में, आपको थोड़ा दिखाया, फिर और भी आगे दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और बताऊं अपने इस कोर्स के बारे में जो मैं ये कर रहा हूं। अभी जब मैं इंस्टीट्यूट पहुंचूंगा तो आपको इंस्टीट्यूट का भी एक ग्लिम्स दे दूंगा। और उसके बाद आज नहीं तो किसी और दिन जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स और जो मेरे साथ जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से भी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपसे कुछ ना कुछ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनसे। वहाँ पर अलग अलग बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कई सारे लोग ऑनलाइन एंड फिज़िकल क्लास में भी आते हैं। मैं भी अगर चाहूँ कभी मुझे कोई काम हो तो मैं ऑनलाइन भी किसी दिन क्लास रख सकता हूँ, अगर मेरा जाने का कोई मतलब जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो दोनों प्रोविजंस हैं। मैं इनिशियली कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली जाऊँ, जिससे कि वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स या अदर स्टूडेंट्स हैं एक थोड़ी नेटवर्किंग हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए और उनके बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिल जाए। क्योंकि ऑनलाइन तो हम ज़्यादा किसी अदर पर्सन से इंटरेक्ट कर नहीं सकते। तो ये मेरा पर्पज़ है कि मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी और इस बीच में भी कोशिश करूँगा। और इसमें जो अभी मैं क्लासेस कर रहा हूँ इसमें हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। जो भी हमारा अपना बिजनेस प्लान है वो एक प्रोजेक्ट के रूप में हमें तैयार करके यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको हमें देना होगा। और ये प्रोग्राम के अंदर जो मुझे एडमिशन मिला है, ये मुझे गवर्नमेंट को मैंने अप्रोच किया कि मैं इस तरीके का कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इसका अप्रूवल दिया आफ्टर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन एंड एन इंटरव्यू विच दे टुक जस्ट टू चेक माई इंटरेस्ट, कि मैं कितना इसके बारे में सीरियस हूँ इस सब के बारे में। तो उन्होंने ये सब करने के बाद मुझे एक स्पेशल अप्रूवल दिया
और इसमें मुझे उन्होंने एश्योरेंस ये भी दिया है कि कुछ ग्रांट्स वगैरह भी, यदि मुझे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कुछ हद तक चांसेस हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि मैं किस तरीके से अपनी सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करेगा कि हो सकता है मुझे कुछ ग्रांट्स भी मिल जाएं। ये कुछ आगे मेरे जैम की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर ये नहीं है कि अगर गाड़ी को स्लो डाउन करना है तो दाएं बाएं काट लो। जिस लेन में मैं हूँ मुझे उसी लेन में चलना है, और अगर बाय एनी चांस लेन चेंज करनी भी पड़े तो बहुत मैनर्स के साथ इंडिकेटर दे के आगे पीछे देख के कि कोई गाड़ी तो नहीं है जो नियर बाय हो। 7 मीटर के अंदर आप कहीं एंटर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं उस आगे वाली गाड़ी के पीछे चल रहा हूँ तो मुझे मिनिमम डिस्टेंस उससे 7 मीटर तो रखना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा क्लोज में नहीं जा सकता किसी भी हालत में, उससे वो ऑफेंस हो जाएगा। तो ये देखिए आगे जैम है। अब मैं सोच रहा हूँ लेफ़्ट लेने के लिए, तो मैंने इंडिकेटर दिया, पीछे एक टेस्ला आ रही है, स्लो आ रही है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने लेन को चेंज कर दिया है। और अब मैं धीरे धीरे, ये देखो ऑरेंज बोर्ड्स लगे हैं स्क्वायरिश, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए हमको स्पीड 60 किलोमीटर्स या उससे नीचे रखनी है। सो दिस यू कैन लुक एट। ये थोड़ा सा हिली जैसा एरिया भी लगता है। ये नीचे से अभी सस्कैचुअन रिवर जा रही है, इसको मैंने पार कर दिया है। इधर काफ़ी फॉरेस्ट का एरिया है। और ये सामने आप बोर्ड पे देख रहे हैं एंटनी हेंडे ड्राइव वेस्ट। मुझे इस पर ही कंटिन्यू करना है क्योंकि मैं अपने शहर के वेस्ट एरिया में पहुंचने वाला हूं इस रास्ते से, और वहीं पर मेरा इंस्टीट्यूट है। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हम अपने इंस्टीट्यूट में अब जा रहे हैं। ये सारा इंडस्ट्रियल टाइप का, या इंस्टीट्यूशनल भी कह सकते हैं, उस टाइप का एरिया है। तो आई विल कैच यू आफ्टर आई गेट फ्री फ्रॉम माई क्लासेस, और फिर आगे दिन का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर। Insights? Are they happy with the work? You know, I think if you approach, and it could be whatever you want it to be. And so the third place concept built Starbucks into Starbucks and made it into who they are. And they lived by that. And then they lost sight of it, and their stock went from $20 a share to less than $1 a share. And then Howard Schultz had to come back into the company and go, let's get this company back to where it goes. Let's go back to the fundamentals. Let's go back to the third place. Let's look at what a third place looks like in today's world. Everybody calls it that, right? So very important that you be aggressive in making sure that no one else, is using your name. मैंने आपको कुछ बीच में शॉट दिखाए अपने क्लास के। जब क्लास में था मैं तो लेक्चरबाजी पूरी हो रही थी, कई सारे सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे थे। यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। मैं अपनी गाड़ी में आ गया। 6 घंटे हो गए। 6 घंटे से जो क्लासेस चल रही थी वो वैसे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है क्योंकि 6 घंटे लगातार वन आफ्टर दी अदर जब लेक्चरबाजी होती रहे तो थोड़ा सा बोरिंग हो ही जाता है। लेकिन आज 2 सब्जेक्ट्स हमारे मेजरली कवर हमने किए। एक तो ब्रांडिंग, कंपनी की ब्रांडिंग किस तरीके से होती है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल बातें पता लगी जो आज तक हमें बिज़नेस में पता नहीं थी। एक टीचर जो आए थे वो लेक्चर के लिए आए हालांकि, लेकिन वो एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी के ओनर है। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, समझाया ब्रांडिंग को लेकर कि कैसे ब्रांडिंग एक कंपनी के का ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। तो एक सब्जेक्ट ये था आज। और वो एक मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी हैं। वो एक रिनाउंड सिंगर भी हैं। उन्होंने अपनी सीडी भी दी है मुझे क्या सबको दी थी, एक सीडी जो स्टूडेंट्स थे उसमें। अब उनके गाने भी सुन के देखेंगे थोड़ा कि क्या क्या उन्होंने गाया है। ये देखो, ये उनकी सीडी है।
ये उन्होंने सीडी दी है भी, ये भी सुन के देखेंगे। और भी उनके कई सारे अलग मतलब क्रिएटिव वर्ड में बहुत कुछ वो करते हैं। काफ़ी उनके अलग अलग प्रोफेशंस हैं, काफ़ी सीनियर पर्सन थे। और दूसरी जो क्लास थी वो थी कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि हमें किस तरीके की कंपनी अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए कैसी, कौन सी और क्यों कंपनी हमें बनानी चाहिए। तो ये सब रहा सिनेरियो। अच्छा है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं ये सोच रहा था बैठ के कि जितनी एफर्ट मेकिंग और जितनी जान ये लोग हमारे साथ लगा रहे हैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए, एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए, जितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी ये हमारे ऊपर लगाई जा रही है, वो अपने आप में एक अच्छी फीलिंग है और बहुत फ्रूटफुल ऐसा लग रहा है कि ये होगा। क्योंकि इससे यहाँ के, इस कंट्री के जो बाय लॉज हैं या यहाँ कंट्रीज़ के जो रूल रेगुलेशन हैं, वो मैं सालों में अगर उन चीज़ों को सीख पाता तो शायद खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस के बाद सीख पाता, कुछ नुकसान करके, कुछ प्रॉब्लम्स में पड़ के। और वो चीज़ एडवांस में सीखने के लिए, और वो भी एक बहुत प्लान्ड तरीके से हमको दिए जा रहे हैं, जिससे कि हम उनको अपने पास सेफ रखेंगे और आगे उनको रेफ़र करते रहेंगे। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हुआ तो उसे निकाल के हमने रेफ़र कर लिया और देख लिया और समझ लिया। तो अपने आप में एक अच्छी ग्राउंड बिल्डिंग हो रही है, ऐसा मैं कहूँगा। तो अब भाई गाड़ी कर दी है स्टार्ट, भूख भी लग रही है, एक सेब रखा है उसे खाता हूँ, बाकी तो खा लिया था दोपहर को लंच वगैरह। बाकी गाड़ी को घुमाते हैं और घर की तरफ निकलते हैं, और अब जो कुछ आगे देखते हैं आज का क्या प्लान होगा। वैसे तो मेरा मूड है कि मैं बैठ के ना अभी ये 4-5 दिन का जो काम हुआ है इसको अच्छे से बैठ के पूरे को पढूं। लंबा सफ़र तय करने के बाद अब घर पहुंचने वाले हैं। काफ़ी लंबा सफ़र रहा। बीच में जो आपने ट्रेन देखी थी ना, जब मैं उसको पास करने के लिए, मतलब मैं वेट करता रहा कि ये पास हो जाए, जब मैं थक गया उसको वेट करते करते, तब मैंने उसके डब्बे काउंट करने शुरू किए तो 80 थे। मतलब मेरे थकने के बाद 80 थे, मुझसे पहले भी 80 निकल गए होंगे। तो इतनी लंबी ट्रेन, आधा घंटा तो वहीं लग गया होगा। तो हम पहुँच गए हैं अपने निवास स्थान पर। गाड़ी को लगा देते हैं अपनी रिजर्व्ड पार्किंग के अंदर। वेजिटेबल पुलाव विद लोड्स ऑफ सैलेड। मिलते हैं गाइस लंच फिनिश करने के बाद। कभी मौका मिले तो हमारे साथ खाना खाने आ जाओ। तो लंच करने के बाद मैं चला गया था रेस्ट करने के लिए। अब हो गई है शाम, कुछ और करने के लिए है नहीं। 2 ही काम हो सकते हैं, थोड़ा सा घूमना फिरना यानी कि वॉक, और साथ में ग्रॉसरी। क्योंकि ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है जो हर हफ्ते या 10-12 दिन में एक सेलिब्रेशन की तरह करनी पड़ती है, और एक पूरा गहमा गहमी जिसको बोलते हैं ना, उसके बाद शॉपिंग होती है। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज क्या होने वाला है। तो शॉपिंग की शुरुआत कैनेडियन सुपर स्टोर से। हमने अपने वीडियोस में कभी भी कोई प्राइस कंपैरिजन यहाँ की चीज़ों का इंडिया की कॉस्ट से नहीं किया है। जबकि मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने शुरू के ही वीडियोस में ये करते हैं कि एक प्राइस कंपैरिजन देते हैं कि अगर कोई चीज़ एक्स चीज़ इंडिया में कितने की है तो यहाँ कितने की है। इस तरीके का कंपैरिजन किया जाता है। So let's see if we can do it today. एंड ग्रोसरी लेनी है, घर का सामान काफ़ी हमको परचेज़ करना है। तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन मतलब करने की कोशिश करेंगे as more as we can. So let's catch up and check. ये नारियल है जिसको हमारे यहाँ कच्चा नारियल बोलते हैं। ये तो पानी वाला है, और ये वो वाला है जो गरी वाला है। ये गरी वाला नारियल है। जो गरी वाला है वो $3 का है,
तो $3 का मतलब हो गया 180। 180, 180 रुपीज़ का ये है। और हमारे यहाँ मिल जाता है ये 35 रुपये का, बहुत बढ़िया वाला। और ये है पानी वाला $6 का है। तो 6 6 36 360 रुपये का पानी वाला नारियल है, जो कि हमारे यहाँ मिल जाता है 60 रुपये का। आगे बढ़ता है। हरी प्याज, जिसको ये सब आप देख रहे हैं, इसका एक छोटा सा ये बंच है, जो कि इतना छोटा है कि शायद इंडिया में इतना छोटा बंच तो बनता भी नहीं है, मिलने की तो बात छोड़ो। इसका प्राइस है 1.29 यानी $1.30, विच कम्स टू अराउंड 75 रुपीज़। 75 रुपये का है भाई साहब। इंडिया में जो है बोरा भर लोगे 75 रुपये में। आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सुपर प्राइस। सुपर प्राइस का मतलब है कि ये बहुत अच्छा प्राइस है, ऐसा ये स्टोर वाले बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारा ख़रीद लो। और देखा जाए तो लोगों ने उठा भी लिया है सारा। ये सेब $3 का 1 LB यानी कि 400 ग्राम। 400 ग्राम जो सेब है वो 180 रुपये का है। तो किलो कितने का हो गया? 2.5 टाइम्स कर दीजिए उसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं जिसका वेट करना होता है, वो हमेशा पर LB के हिसाब से दी जाती है। पर LB का मतलब हो गया पर पाउंड, और पाउंड के अंदर जो वेट होता है वो 400 ग्राम होता है, जैसे कि अभी एप्पल के केस में मैंने आपको बताया। तो भाइयों, भिंडी देख लो, अच्छी मोटी भिंडी है। इतनी मोटी भिंडी है ये कि शायद हमारे यहाँ इतनी मोटी भिंडी हम खरीदते भी नहीं, हम पतली पतली खरीदते हैं। ये भी सेब के ही रेट पर है और तकरीबन 400 सवा 400 रुपये की केजी आएगी। हाँ जी, बाकी जो लिस्ट है वो मैडम के पास है। जो कुछ सामान आज हम खरीदने वाले हैं, तो ज़रा बताना क्या खरीदना है। पहले तो सारी सब्जियां लेनी है। मैं सोच रही हूँ कि आपके वेजिटेबल्स के लिए हम ये वाली कैप्सिकम ले सकते हैं। इसमें ऑरेंज, येलो, रेड तीनों ये वाला ले लें। मैं काम की बात ले रही हूँ, सुबह खाते वक्त कुछ नहीं करना। अभी ये देखो, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये है सी फूड्स। हैव अ लुक। Look at the fishes. Variety of fishes. लो जी, ये थोक के भाव यहाँ पर पनीर पड़ा हुआ है और इसका वेट है 350 ग्राम एक का, 350 ग्राम। और मैंने इस बार कैलकुलेशन पहले से ही कर ली है। ये पड़ता है हमको 330 रुपये का। तो 330 रुपये का 350 ग्राम पनीर। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सस्ता है महंगा है। मेरा काम था कंपैरिजन करना। कुछ मैं आपको अभी मिल्क दिखाता हूँ, और ये बहुत सारे आइसक्रीम और तरह तरह के बटर्स हैं। हमें लोग वैराइटीज़ ही देख लीजिए। ये है कुछ फ्रोज़न फ्रूट्स। ये ऑलवेज़ $10, मतलब $10 का मतलब 600 रुपये का एक पैकेट है। और इसका वेट है 600 ग्राम, 600 ग्राम का है। ये देखिए 1772 किस्म के चीज़ हैं ये। टोटल गिन लिए थे मैंने पहले। तो ये बेकरी सेक्शन है। मोटे तौर पर 2-4 हज़ार तरीके की ब्रेड्स यहाँ पर भी हैं, और बेकरी आइटम्स में बहुत वैराइटीज़ हैं। ब्रेड्स जो हैं वो $4 से $5 का एक है ईच, तो 300 रुपये का ब्रेड हो गया। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एक प्राइसिंग का कंपैरिजन दिया अभी, उसके बाद मैं ये वीडियो क्लोज़ करूँगा। लेकिन क्लोज़ करने से पहले एक छोटी सी अपील। मैं आपको ये बता दूं कि मैं अल्बर्टा स्टेट में हूँ
मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कोर्सेज कर रहा हूँ उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है वो है रियल्टर्स लाइसेंस। रियल्टर लाइसेंस लेने के बाद मेरे पास वो सारी राइट्स एंड एबिलिटीज़ होंगी, वो मेरा प्रोफेशन होगा कि मैं हर तरीके की रियल एस्टेट में डील करूँ। मैं ऐसे सारे एस्पायरिंग रियल्टर्स से जो कि या तो अल्बर्टा स्टेट में हैं या कनाडा के किसी भी अदर स्टेट में हैं, या फिर आप इंडिया से यहाँ आके रियल्टर्स बनना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों को सबको अपील करूँगा कि वो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे साथ नेटवर्किंग करें, मेरे से हेल्प लें, जो भी हैंड होल्डिंग आपको चाहिए। रियल्टर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो अल्बर्टा स्टेट में है, उसका नाम है RECA रीका, तो वहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी इवेलुएट होती है, आपको अप्रूवल मिलता है कि आप अलाउड हैं वो करने के लिए या नहीं, या फिर अलाउड से अलग कहें कि आपको अप्रूव किया जाता है कि आप वो अगर अप्रूव करेंगे तभी आप उसमें आगे अपनी स्टडीज़ करेंगे और आप एक रियल्टर सक्सेसफुल रियल्टर बनेंगे। तो ऐसे किसी भी आपकी क्वेश्चंस के लिए, ऐसे किसी भी प्लानिंग के लिए, ऐसे नेटवर्किंग के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें। एंड मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम डिटेल दे रहा हूँ, गेट इन टच विद मी, और जितनी भी आप मुझसे मदद ले सकते हैं लें, मैं आपको मेंटोर करने की इच्छा रखता हूँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय, सी यू अगेन।